हेलो बच्चों, आज हम आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर मैं आपको कुछ एंगल्स आई गेस सबको पता होगा, एंगल्स और लाइंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है। सो चैप्टर 6 में जो आपके बेसिक डेफिनेशंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी। ठीक है। देखो, जैसे अब एंगल्स कितने तरीके के होते हैं आपको पता है। 90 डिग्री का होता है जिसको हम राइट एंगल कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं। एक 180 होता है, 360 होता है, और उसके बीच में बहुत सारे एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल कौन सा है। अब लाइक जैसे कि अब आपको पता है ये कौन सा एंगल है। अगर मैं इसमें ये लगा दूँ तो क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एंगल कौन सा है। सीधी सीधी बात है, दिस इज़ 90 डिग्री, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल, और इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। ओके। अब एक आता है 90 डिग्री से छोटा। ठीक है। अब ये एंगल्स में जो भी मैं लाइन बना रही हूँ उसमें मैं एरो जरूर बना रही हूँ, क्योंकि बिकॉज मैंने इसको कहीं से टर्मिनेट करके जोड़ा नहीं है। अगर जोड़ूंगी तो ट्रायंगल बन जाएगा, दैट इट कैन बी ड्रॉन इनडेफिनेटली। ठीक है। फ्रॉम द बोथ साइड, फ्रॉम द बोथ एंड। तो ये जो ये आपका 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। ये इक्वल 90 ना, ये लेस देन 90 है। हम इसको और क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है। अब एक होता है, अब एक 90 डिग्री से छोटा आ गया, एक 90 आ गया, तो एक अब क्या आएगा? अब एक आएगा 90 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन ग्रेटर देन 90 होता है, लेकिन इसके अंदर एक और कंडीशन होती है जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, कि ये 180 से छोटा होता है। ठीक है। देखो, तो हमने क्या क्या पढ़ा? इक्वल टू 90 होता है राइट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेस देन 90, ग्रेटर देन 0, एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री लेकिन लेस देन 180 डिग्री तो ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये 180 डिग्री क्या होता है? जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है। दिस इज 180 डिग्री एंगल, इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। ओके। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम कहते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री, इसको सप्लीमेंट्री। अब एक आता है कंप्लीट एंगल, जो होता है 360, जो यहीं से शुरू होता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये आपका क्या होता है? 360 डिग्री। अब आपने ये पढ़ लिया, 90 डिग्री पढ़ लिया, लेस देन 90 पढ़ लिया, ग्रेटर देन 90 पढ़ लिया, 180 पढ़ लिया, 360 पढ़ लिया। अब एक और चीज़ आएगी। अब ग्रेटर देन 90 में, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 तो पढ़ लिया आपने, तो अब एक और रेंज तो रहेगी जो 180 और 360 के बीच में है, राइट? कि आपने 90, 180 और इन दोनों के बीच में हमने पढ़ लिया, लेकिन 180 और 360 के बीच में जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? अब जैसे कि दो तरह के होते हैं, कि एक तरफ तो एक्यूट एंगल बन रहा है, लेकिन हम एंगल ले रहे हैं इस तरफ वाला। ठीक है। ये वाला एंगल जो कि होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल से छोटा होगा लेकिन 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल में जरूरी नहीं कि एक्यूट के साथ भी हो, ये हमारा ऑब्ट्यूज बने। ठीक है। ये ऑब्ट्यूज है, लेकिन ऑब्ट्यूज में इस तरफ ऑब्ट्यूज है, लेकिन हम कह रहे हैं इस तरफ। आपको पता है कि 180 कहाँ था? 180 था यहाँ था, राइट? अब 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, तो ये भी आपका क्या है? सेम रिफ्लेक्स एंगल। ओके। तो ये थे आपके एंगल्स जो आपको पता होने चाहिए, और ये नाम जरूर पता होना चाहिए, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है, एंड व्हाट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल्स जो 180 डिग्री को आप कहते हैं। ठीक है। अब आपकी एक प्रॉपर्टी आती है, आई गेस सबने पढ़ी भी होगी पहले, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर का मतलब क्या है? कितने भी एंगल्स हैं, एक दो या दो से ज़्यादा, 2, 3, 4। अब जैसे कि आपके पास लीनियर पेयर, लीनियर का मतलब क्या होता है? एक सीधी लाइन, सिंगल लाइन। अब सीधी लाइन में आपके पास ये एंगल है 1 और ये 2। ठीक है। तो आपको पता है ये अगर ये लाइन आपको पता है कि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी आपको एक गिवन लाइन दे रखी है, और यहाँ पे ये सी है और ये डी है मान लो।
ठीक है, CD आपके AB को काट रहा है और AB एक स्ट्रेट लाइन है, गिवन है, तभी आप कह सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, यानी कि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और सप्लीमेंट्री 180 को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब एक चीज़ और, इन्हीं एंगल्स में एंगल 1 और 2 के बीच में और क्या रिलेशन है? एक तो ये 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 है बिकॉज AB इज अ स्ट्रेट लाइन। इफ AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये कंडीशन तभी हो सकती है, इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, और 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है? 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट का मतलब तो पता ही होगा बिकॉज आपने एडजेसेंट साइड्स पढ़ी होंगी। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ होती है। जैसे ये पेपर है, ये और ये दोनों क्या है? एडजेसेंट साइड, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जहाँ खत्म हुई दूसरी वहीं से शुरू हुई, राइट। ऐसे एडजेसेंट एंगल होते हैं जो एक दूसरे के साथ होते हैं, जुड़े हुए। अगर ये एंगल 2 है, इसके साथ जुड़ा हुआ एंगल 1 है, जहाँ से ये खत्म हुआ वहीं से ही शुरू हो गया, राइट। सो दिस इज एडजेसेंट एंगल। ओके, ये तो थी आपकी कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी जो आप अपनी पेयर नोटबुक में लिखोगे। इसके आगे का मैं आपको बाद में कराऊंगी, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज 90 डिग्री एंगल, लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, बट लेस देन 180, 180, 360 एंड ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज कंप्लीट एंगल। और लीनियर पेयर क्या होता है कि एक अगर स्ट्रेट लाइन है उस पर कितने भी एंगल्स बन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही बने, हो सकता है ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और आपके कितने सारे एंगल्स बन के 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं सबका सम क्या होगा? 180। इसका भी रीज़न क्या है? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।